अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्लास 9 का चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है, इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल आपने जैसे लिखा हुआ है कि मोज़ले ने डिस्कवर किया था, और इसने किस तरह डिस्कवर किया था, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, उसी यूनिक एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसने अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स को, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा था वैसे वैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल क्या था, अरेंज हो रहा था। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होते हैं पीरियड्स, एक होते हैं ग्रुप। पीरियड जो होते हैं वो हमारे पास हॉरिजेंटल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो भी हो रहा है। टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। उसके अलावा जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास वर्टिकल होते हैं, और टोटल हमारे पास ए और बी में दो कैटेगरी में ग्रुप होते हैं। उसके अलावा नंबरिंग में 1 to 18 हमारे पास ग्रुप है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल मैं आप लोगों को साथ अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हैं कि उसमें एक कैटेगरी वाइज है और एक नंबरिंग वाइज है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज ए और बी जो होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास नंबरिंग वाइज है वो 1 to 18 होते हैं। इनको फर्दर हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीरियड्स को। 7 पीरियड्स है, उसमें से जो 1 और 3 पीरियड 1, 2 और 3 जो है ना वो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड्स है, उसमें बहुत कम एलिमेंट्स हैं। जबकि हमारे पास जो 4 to 7 पीरियड्स हैं वो हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ग्रुप्स हैं 1 to 18 वाले ग्रुप की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ग्रुप्स को अरेंज बेसिकली या फिर नंबरिंग किस बेस पे दिया, वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे दिया है। मतलब कि एक एलिमेंट है, उसका जो लास्ट शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के मुताबिक हमने उसको नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सब में हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 है तो उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 है। ग्रुप 13 है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 है। ग्रुप 14 है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 है। ग्रुप 15 है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 है। अब आप कहोगे कि दरमियान में हमारे पास इतने सारे 3 to 12 तक हमारे पास वो ग्रुप्स कहाँ गए हैं। तो बेसिकली वो ग्रुप्स जो हैं वो बी ग्रुप्स हैं, ठीक है, और उनको हम ट्रांजिशन ग्रुप्स कहते हैं। ये जो ये सारी है ना ये ए की कैटेगरी में आते हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। जबकि जो बी 3 to 12 वाले हैं या फिर 3 to 13 वाले ये ट्रांजिशन ग्रुप्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल हर पूरे पीरियोडिक टेबल में जो नॉर्मल कैटेगरीज या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस वजह से इनको हमने अलग से लिखा है, ठीक है, इनको कैटेगराइज किया है। तो बेसिकली ए इसलिए है क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है, जबकि बी की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। और ये भी आप लोग याद रखें कि पीरियड वाइज हमारे पास हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारे पास हर एलिमेंट दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर वाइज, इलेक्ट्रॉन वाइज, हर चीज़ वाइज, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने ग्रुप जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उनको नंबर देने के साथ साथ कुछ नेमिंग्स भी दी हुई हैं। जैसे कि ग्रुप 1 जो है ये अल्कली मेटल है, ग्रुप 2 जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 17 जो है ये हमारे पास हेलोजन है, और ग्रुप 18 जो है ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल कुछ पीरियड्स और कुछ ग्रुप्स की बात हो गई है, जो बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में। मैं पीरियोडिक टेबल के साथ पिक्चर भी अटैच कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा ईजी हो जाए ये चीज़ें। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है कि हमारे पास आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको लास्ट टॉपिक भी समझाया था जो चैप्टर 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, उसमें हम लोगों ने कुछ सब शेल्स पढ़े थे SPDF, ठीक है। उन्हीं सब शेल्स के अकॉर्डिंग हमने पीरियोडिक टेबल के कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं, ठीक है। उन ब्लॉक्स को हम लोगों ने SPD और F ब्लॉक का नाम दिया है, ठीक है। इनको हम लोग SPDF बेसिकली क्यों दिया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज़ प्लेस्ड, मतलब जिस शेल में या फिर जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लेस होगा उसको हमने S ब्लॉक कह दिया, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, उसका जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो S सब शेल में जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, तो उसको हमने S ब्लॉक में डाल दिया है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एलिमेंट का जो लास्ट बैलेंस शेल सब शेल है वो D है, ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन लास्ट जा रहा है वो D में जा रहा है, तो उसको हमने D ब्लॉक में डाल दिया, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने ब्लॉक्स को हम लोगों ने लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लेस के अकॉर्डिंग कर दिया। उसके अलावा पीरियड्स जो हैं हम लोगों ने किस तरह किसी चीज़ के फाइंड करने हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। मतलब कि किसी भी चीज़ का हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होगा, जैसे 1s आप देख लें, ठीक है। 1s का मतलब लास्ट शेल है, ठीक है। हम लिथियम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर लिथियम जो है इसमें हमारे पास कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s1, ठीक है। ये देखिए आप S सब शेल लास्ट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो S सब शेल लास्ट है तो ये S ब्लॉक में पाया जाएगा। इतनी बात हमें समझ आ गई है, ठीक है, कि ये S ब्लॉक में पाया जाएगा।
उसके अलावा जो लास्ट हमारे पास सब शेल है ना, उसका आप देखो कि क्वांटम नंबर 2 है। तो बेसिकली इस क्वांटम नंबर से हमें पता चल रहा है कि इसका पीरियड नंबर 2 होगा हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हमें ये बताता है। उसके अलावा जो है हमारे पास वो है ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप हमें बताता है नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आखिरी वैलेंस शेल में मौजूद होंगे वो हमें ग्रुप बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पढ़ा था 2s1, ठीक है। 2 ने पीरियड बता दिया, s ने हमें ब्लॉक बता दिया, और 1 जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, इसने हमें बता दिया कि ये ग्रुप नंबर 1 में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सोडियम की अब जैसे बात कर लेते हैं। सोडियम में 11 हैं, ठीक है। अब इसको हम फिल करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारे पास 3 है, तो 3 से पता चला है कि ये हमारे पास पीरियड नंबर 3 में मौजूद है। ये s में है तो इसका मतलब है हमारे पास ब्लॉक s में मौजूद है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये ग्रुप 1 में मौजूद है, ठीक है। तो सोडियम के बारे में हमें तमाम स्टोरी पता चल गई है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है, फ्रॉम इट्स ऑफ प्रिंसिपल वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने की है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं S P D F, उनको हमने किस तरह से अरेंज किया है। बेसिकली जो हमारे पास S ब्लॉक है उसमें ग्रुप 1 और 2 मौजूद है, ठीक है। क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल जो है वो 1 और 2 है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं लिथियम की। उसके बाद जो हमारे पास पीरियड की बात हो रही है, तो पीरियड में हमारे पास ग्रुप 13 to 18 आता है। हीलियम को निकाल के, हीलियम को हमने निकाल दिया। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 13 to 18 वो सारे पी सब शेल में मौजूद हैं। क्योंकि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 to 6 आता है, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत कॉमन एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन की भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एफ जो है, इनको हम लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। इनको हम पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा सेपरेट 1-2 कॉलम बनाए हुए हैं हमने पीरियोडिक टेबल में इस तरह से, ठीक है। इन 2 कॉलम्स के जो है ना, ये हम इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। क्योंकि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल की बाकी जो चीज़ें हैं ना, उसमें से बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस वजह से हमने इसको सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी S P D F ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में। ये बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होनी चाहिए। अगर ये आप लोगों को पता होंगी तभी आप इस चैप्टर में आगे अच्छे से समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी।